नमस्ते दोस्तों, आपको तो पता ही है कि इस बार बिहार में रिकॉर्ड टूटा है। हाँ, 65% से ज्यादा वोटर ने वोट किया है। पर सवाल आता है कि एग्जिट पोल क्या कर रहा है? तेजस्वी चाहिए या नीतीश कुमार चाहिए? लोगों को नौकरी चाहिए या स्टेबल गवर्नमेंट चाहिए नीतीश कुमार की? आज के वीडियो में यही डिटेल में बात करेंगे कि कौन सी गवर्नमेंट आने वाली है। अब सुनो, हमने हर एजेंसी से डेटा लेके एक अपना अलग एग्जिट पोल बनाया है, मीन्स सबका कंपेयर करके। तो उसमें देखने को मिल रहा है कि जो एनडीए गवर्नमेंट है, बीजेपी प्लस नीतीश कुमार की गवर्नमेंट, उससे मिलेगी 130 से 170 सीट मिलने की चांसेस हैं। और वही आरजेडी और बीजेपी नहीं, सॉरी आरजेडी और कांग्रेस की गवर्नमेंट है, उसे मिल सकते हैं 100 सीटें। अब आपको सवाल आ रहा है कि ऐसा क्यों, ऐसा तुम क्यों बोल रहे हो और किस बिना पे बोल रहे हो? तो हम उसी को आगे डिस्कस करने वाले हैं। आपको जरूर मन में आ रहा हो कि सब चिल्ला रहे हैं इस बार की बदलाव चाहिए, बट ये रिजल्ट में बदलाव क्यों नहीं दिख रहा है? आपके मन में भी आ रहा होगा ना। तो इसी को मैं अभी आपकी डाउट को क्लियर करता हूँ। तो इसके जवाब है दो बड़े फैक्टर। हाँ, दो बड़े फैक्टर। पहला कि जॉब वर्सेस वुमन वोटर, मीन्स आप समझ सकते हो कि आरजेडी ने बोला कि हम यूथ को 10 लाख तक के जॉब देंगे। मीन्स उन्होंने यंग वोटर को कैप्चर करने की कोशिश की। एक युवा एक्साइटेड थे और उन्होंने वोट दिया। पर नीतीश कुमार भाई साहब ने यहाँ पे गेम पलट दिया। उन्होंने वुमेन वोटर को अपनी तरफ खींच लिया। हाँ, आपको पता है कि नहीं, उन्होंने इलेक्शन के जस्ट पहले ही 10,000 बंटवा दिए सभी वुमेन के अकाउंट में। सारे औरतों के डायरेक्ट अकाउंट में डलवा दिए पैसे 10,000, वो बिजनेस के लिए बोल के। तो जो औरतों की लॉयल्टी थी, मीन्स वुमेन वोटर की लॉयल्टी, वो नीतीश कुमार के साथ आ गई और आरजेडी के पास बचे वो युवा जो बदलाव चाहिए था और जिनको नौकरी चाहिए थी। तो यहीं पे स्टेबल गवर्नमेंट के चक्कर में आरजेडी पीछे रह गई। और दूसरा और सबसे बड़ा फैक्टर जंगल राज। हाँ, आपको तो पता ही था कि पहले जंगल राज चलता था। कोई भी कुछ भी कर रहा है, कोई लॉ ऑर्डर नहीं, कुछ भी नहीं। ये तो आपको पता ही था। आरजेडी की गवर्नमेंट बोल रही थी कि हम बदलाव लाएंगे, जॉब देंगे बट जो 40 प्लस के लोग, यंगस्टर को तो नहीं पता, बट जो 40 प्लस के वोटर थे उनको पता था कि जंगल राज मतलब क्या होता है। इनकी सरकार जब थी तो जंगल राज कैसा चलता था। तो उनको अपने साथ एक्सपेरिमेंट नहीं करना था। उनको चाहिए था कि नीतीश कुमार की स्टेबल गवर्नमेंट रहनी चाहिए, जो कि थोड़ी लॉ एंड ऑर्डर को सही करके रखी है। तो यहीं पे आरजेडी मार खा गई। वो जॉब और बदलाव चिल्लाते रहे, बट ये जो जंगल राज वाला फैक्टर था उनके इमेज के साथ ऐसा चिपक गया है। पर एक ट्विस्ट है, आपको पता है कि नहीं, बट 2015 का चाहे रिजल्ट हो या 2020 का रिजल्ट हो, दोनों बार एग्जिट पोल बिहार में रॉन्ग हुआ है। क्योंकि आप कहीं का इलेक्शन प्रेडिक्ट कर सकते हो, पर बिहार इज नॉट फॉर बिगनर। यू ऑल नो कि बिहार का इलेक्शन प्रेडिक्ट करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है और हमेशा लोग रॉन्ग खाते हैं। तो हो सकता है कि ये जो एग्जिट पोल मैंने बताया है ये गलत जा सकता है। बट हमारे पास तीसरी पार्टी है, जन स्वराज पार्टी, जो प्रशांत किशोर की लीड में चल रही है। उनका कहना था, वो भी तो इस खेल में थे, तो वो इस बार बदलाव लाने की कोशिश कर रहे थे। बट जैसा कि उनका ग्राउंड रिपोर्टिंग हुआ तो पता चला कि उनका जो बोलबाला था वो सिर्फ ऑनलाइन था, मीन्स इंटरनेट पे था, बट ऑन ग्राउंड उनका उतना मीन्स बोलबाला और उतने वोटर्स नहीं थे। क्योंकि उनका रीजन था, वो एक नई पार्टी थी, उनके पास मैन पावर कम थे, उनके वर्कर्स कम थे जो उनके लिए ये सब काम करें। तो ये एक फैक्टर था जिसकी वजह से उनका वोटिंग कम हुआ है। पर मुझे पर्सनली लगता है कि प्रशांत किशोर का जो जन स्वराज पार्टी है वो इलेक्शन में आना चाहिए, मीन्स वो कंपटीशन देना चाहिए। क्योंकि वो एक अलग तरह का पॉलिटिक्स इस बार लाने की कोशिश किए थे बिहार में। ये जात और ये जो थी, उन्होंने नए मुद्दे उठाए, जैसे प्लान, जॉब और एजुकेशन को ज़्यादा प्रायोरिटी दी। तो उनका जो था वो मुझे थोड़ा ज़्यादा पसंद आया इनके मुताबिक। कंक्लूजन की बात करें तो एनडीए की सरकार मतलब नीतीश कुमार लीड करते हुए नजर आ रहे हैं कि फिर से एक बार बिहार में नीतीश कुमार आएंगे, ये एग्जिट पोल बता रही। बट पता तो है ही कि एग्जिट पोल बाहर के लिए होता है, बिहार में ये सब कुछ काम नहीं आता। तो देखते हैं कि किनका सरकार बनता है। और आप अपना जो एग्जिट पोल है, जो प्रेडिक्शन है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, क्योंकि सबका बोलने का हक है। आखिर देश फ्रीडम ऑफ स्पीच है भाई। अपना प्रेडिक्शन जरूर बताना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।